पर परीक्षित का राज्य है। कोई भी परीक्षित के राज्य में दुखी नहीं है। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित भ्रमण के लिए निकले, तभी महाराज परीक्षित की भेंट धर्म से हुई, माता पृथ्वी से हुई और कलयुग से हुई। महाराज परीक्षित खड़े थे, तभी देखा क्या, एक भागता हुआ बैल चला आ रहा है। गौ माता चली आ रही है, दोनों आगे पीछे हैं। परीक्षित ने सोचा, आखिर इस तरह से रुदन करते हुए सब आ क्यों रहे हैं। कारण पूछा, कौन हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से व्यथित क्यों है, दुखी क्यों है। तब सर्वप्रथम आकर गौ माता ने परीक्षित से कहा, महाराज मैं पृथ्वी हूं। पीछे बैल था, आप कौन हैं, मैं धर्म हूं। तीन पैर पर खड़ा है, तीन पैर नहीं केवल एक पैर है, उसको भी मानो कोई काटना चाहता है। तभी क्या देखा, क्या एक काले रंग का पुरुष जिसके हाथ में तलवार है दौड़ता हुआ चला आ रहा है और तलवार से प्रहार करने वाला है। तभी महाराज परीक्षित ने रोका है, कौन है आप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा दुर्लभ कार्य करने की। बताया, महाराज मैं कलयुग हूं। कलयुग, निकल जाओ यहां से, क्योंकि परीक्षित के राज्य में कलयुग का कोई स्थान नहीं है। महाराज मैं कहां जाऊंगा। परीक्षित ने कहा, कहीं भी जा, लेकिन मेरे राज्य में तू नहीं रहेगा। महाराज कलयुग ने सोचा, ये पृथ्वी का राजा, और राजा पर भी हमने अगर कब्जा नहीं किया तो प्रजा पर कैसा, इसलिए पहले राजा फिर प्रजा। तलवार हाथ में है, मानो कलयुग को समाप्त कर देंगे। कलयुग आज आकर परीक्षित के चरणों में गिर जाता है, महाराज क्षमा। अरे युग बदलता रहता है, द्वापर युग गया तो मैं आया। जैसे ही शरण में आया है तो अपने पूर्वजों की बात को याद किया है। हमारे पूर्वज ने राजधर्म के विषय में जब समझाया तो बताया, सबसे पहली बात कि अगर कोई शरण में आए, भले ही आपका दुश्मन क्यों ना हो, एक बार उसे क्षमा ही कर देना चाहिए। इसलिए क्षमा कर दिया। जाऊं कहां, पूरी पृथ्वी पर आपका राज है, स्थान दिए हैं, 4 स्थान आज महाराज परीक्षित ने कलयुग को दिए हैं। द्वैता पानम स्त्रिया शूनम, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर वैश्य निवास करती हो, जहां पर हिंसा होती हो, जहां पर मदिरा पान होता हो, कलयुग ने कहा, महाराज मैं इन्हीं कोई भी 4 स्थान मेरे लायक है ही नहीं। आप समझ सकते हो ना, मैं नहीं रहूंगा। महाराज परीक्षित ने कहा, जब तू यहां नहीं रहेगा तो क्या मेरे सर पे रहेगा। ठीक है, एक स्थान और देते। आवेश में आकर महाराज परीक्षित ने एक स्थान और दे दिया, शरण में वास हो जाए तेरा। कलयुग ने सोचा, अब बात बनी है, अब काम हो जाएगा। सोने में कलयुग का वास होता है। मैया लोग बड़ा झगड़ा करती हैं, अगर हमारे लिए हार नहीं बनवाया तो शाम को रोटी। हाँ, सोने से बहुत सावधान रहना, सोने में कलयुग, डरना मत। सभी सोने में कलयुग का वास नहीं होता। जो धर्म अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन होता है और उस धन से आप सोने का आभूषण बनवाते हैं, उसमें कलयुग का। इधर कलयुग से भेंट होने के बाद महाराज परीक्षित अपने राजमहल में जाते हैं। आज अपने पूर्वजों की धरोहर को खोजते हैं और उस धरोहर में आज महाराज परीक्षित को एक मुकुट मिलता है। वो मुकुट जो कि जरासंध का मुकुट है। आज मुकुट को धारण करके महाराज परीक्षित, जो कभी शिकार नहीं खेलते थे, शिकार खेलने के लिए निकले। शिकार खेलते खेलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर चारों तरफ भीषण वन था, प्यास लगी हुई थी। जल की खोज में निकले, एक आश्रम के पास में पहुंचे, देखा एक संत
भगवान के ध्यान में लीन है। महाराज परीक्षित को बड़ी तेजी से प्यास लगी थी, जल मांगा, परंतु संत भगवान ध्यान में थे इसलिए ध्यान नहीं दे पाए। राजा को ऐसा लगा कि ये अनसुनी कर रहा है, इसलिए राजा ने आज एक संत का अपमान कर दिया। पास में ही एक मरा हुआ तक्षक पड़ा था, अपने बाण से उस तक्षक को उठाया और जाकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, पुनः वापस चले गए। इधर संध्या के समय शमीक ऋषि के पुत्र शिष्य आदि जब वापस आए तो देखे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ध्यान में बैठे हैं और उनके गले में मरा हुआ तक्षक पड़ा है। क्रोध आ गया। शमीक ऋषि को क्रोध नहीं आया, लेकिन जो उनके शिष्य थे, जो उनका पुत्र था, उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध में आकर आज शृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। इति लंघिते मर्यादा तक्षका सप्तनी हनिः। मैं शमीक ऋषि का शिष्य अपने पूरे तपोबल से शाप देता हूँ, जिस किसी भी व्यक्ति ने मेरे गुरु का, मेरे पिता का अपमान किया है, मैं शाप देता हूँ कि जिस तक्षक से मेरे गुरुदेव भगवान का अपमान हुआ, उसी तक्षक के काटने से उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही महाराज श्राप दिया है, शमीक ऋषि ने नेत्र खोले, अरे क्या कर दिया तुमने? अरे हम संत हैं, हमारा कोई स्वागत करे, हमारा कोई सम्मान करे, हमारा कोई अपमान करे, क्या फर्क पड़ता है? ये सम्मान अपमान की बातें तो जगत के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। हम तो भगवान के हैं, चाहे तो वो सम्मान दिला दे, चाहे तो वो अपमान दिला दे। बहुत गलत हो गया, लेकिन अब श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए जाओ तुरंत जा राजा को जाकर ये सूचना प्रदान करो कि 7वें दिन तक्षक डसेगा। आज महाराज शमीक ऋषि के शिष्य जाते, इधर महाराज परीक्षित जब अपने राजमहल में पहुंचे, जैसे ही अपने सर से उस मुकुट को हटाया तो समझ गए, भान हो गया कि मेरे इस शरीर से, मेरे हाथों से किसी संत का अपमान हो गया। विचार करने लगे, इस जिस शरीर से भगवंत का, संत का अपमान हो गया, उस शरीर किस काम का? विचार ही कर रहे थे, तभी शमीक ऋषि के शिष्य आकर सारी बात बताते हैं, कैसे उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा, सारी बात समझाई है, बताई है। पुनः वापस चले जाते। इधर महाराज परीक्षित ने राजसी वस्त्र आभूषणों का परित्याग किया और परित्याग करने के बाद अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया है, उत्तराधिकारी बनाया है। और उत्तराधिकारी राजा बनाने के बाद महाराज परीक्षित हरिद्वार के पावन तट पर पहुंचे हैं। जब कोई श्रोता श्रेष्ठ पहुंचता है तो वक्ता सेवी ही पहुंच जाता है। आज भगवान की प्रेरणा से गंगा के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय। आसन पर विराजमान हुए हैं, बैठ गए हैं। आज श्री वेदव्यास जी भागवत के प्रथम स्कंद को विराम करते हैं और भागवत के द्वितीय स्कंद में प्रवेश किए हैं। अंत काल